नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अडानी ग्रुप को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता। परिवर्तन चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार पर लगाए तमाम आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। अडानी ग्रुप को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। परिवर्तन चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से अडानी ग्रुप को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचा है। परिवर्तन चौराहे पर यह प्रदर्शन किया गया। सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से अडानी ग्रुप को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। परिवर्तन चौक पर यह प्रदर्शन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से अडानी ग्रुप को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से अडानी ग्रुप को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर प्रदर्शन किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां अडानी ग्रुप को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। परिवर्तन चौक पर यह प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शामिल हुए और साथ ही साथ सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से अडानी ग्रुप को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से बाइक पर सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें कि बाइक पर सवार तीनों शख्स देर रात बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। फिलहाल मामले की जानकारी परिजनों को दे दी गई है और पुलिस मामले पर संज्ञान ले रही है। सोनभद्र से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये लोग बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे जब ये भीषण सड़क हादसा हुआ और शवों को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही साथ पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस बीच बड़ी खबर एक गाजियाबाद से सामने आ रही है। लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी है। शक्तिखंड में स्थित गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। किसी की जनहानि की खबर नहीं। लाखों रुपए के सामान जलकर राख हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी। शक्तिखंड में स्थित गोदाम में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। किसी की जनहानि होने की खबर नहीं है। इंदिरापुरम थाने इलाके का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजियाबाद से लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। इंदिरापुरम थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद से लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। इंदिरापुरम थाने इलाके का ये पूरा मामला है। शॉर्ट सर्किट
की वजह से यह आग लगी है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। गाजियाबाद से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। गोदाम में भीषण आग लगने के बाद दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर अब काबू पा लिया गया है। सात 7:34 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि शक्तिखंड 3 में इंदिरापुरम में आग के गोडाउन में आग लग गई है। फर्नीचर का गोडाउन था जिसमें हमारे कर्मचारियों ने अथक प्रयास करते हुए बड़ी मेहनत से आग को रोकते हुए पूर्ण रूप से बुझा दिया है। कोई जनहानि नहीं है। बगल वाले गोडाउन को पूर्ण रूप से बचा दिया गया। वहीं मां की ममता को तार तार करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मोधा कोतवाली में नवजात का शव नाली में पड़ा मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई है। हमीरपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां भ्रूण हत्या का मामला सामने आया है। नवजात शिशु का शव पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। ये नवजात शिशु का शव पड़ा है। ये कहाँ कैसे देखा आप लोगों ने? ये मोहल्ले के बच्चे देख रहे थे इधर, तो हमने कि क्या करके उन्होंने फिर बताया कि बच्चा कोई पड़ा है, नवजाती बच्चा। तब देखा ये करके बच्चा सामने पड़ो लाल लाल वो देगा लाल लाल पड़ो 5 महीना पूरा सांचा बनो है। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास 2 बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों के प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देखते हुए एक शख्स को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन एम्बुलेंस के इंतजार में मरीज घंटों तड़पता रहा। वहीं परिजनों की माने तो 1.5 घंटे तक इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची और मरीज को घंटों तक एम्बुलेंस का वेट करना पड़ा। सोनभद्र से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां 2 बाइकों में जोरदार टक्कर हुई और इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वो मेरा लड़का है। अच्छा, उसकी हालत खराब थी और एम्बुलेंस के लिए बोला गया, तो कितना देर हो गया इंतजार करते हुए? 1 घंटा से ऊपर हो गया, अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई। तो आपका पेशेंट कहाँ है? पेशेंट तो हमारा चला गया। तो कैसे गया? अपने साधन से भेजे? अपने साधन से गया। उसको तो ऑक्सीजन की भी जरूरत थी। हाँ, तो मगर मिली नहीं। अच्छा, तो एम्बुलेंस अभी भी नहीं आया है? अभी भी नहीं आया है। और हम लोग अपना गाड़ी बनवा कर आ रहे थे, खड़ा कर। कहाँ से? ओबरा से। अच्छा, एमडी सिंह का गाड़ी। हाँ। वो राउंड साइड से आकर मार दिया हम लोग ने। अच्छा, आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 3 लोग थे। अच्छा, 3 लोग आप लोग थे, और वो लोग कितने लोग थे? वो लोग को मालूम नहीं सर। बाइक पे कितना लोग थे वो लोग मालूम नहीं कितना। बाइक कौन चला रहा था? मालिक जो ज्यादा आपके तरफ कौन चला रहा था? जो सीरियस ज्यादा वही चला रहा था, राजीव मौर्य। 4 लोग आए हैं, 2 बाइक की टक्कर है जी। टक्कर हुआ है, उसमें 2 की हालत गंभीर है जी। प्राथमिक इलाज करके जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है जी। और 2 नॉर्मल मामूली चोट है, उसको प्राथमिक इलाज करके घर भेज दिया गया है। एम्बुलेंस नहीं आई है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? लखनऊ जाता है इसका फोन। लखनऊ में अगर गाड़ी खाली नहीं रहते हैं तो वहीं सहारा में लगाए पैसों को लेकर बरेली जिला अधिकारी कार्यालय में लोगों का तांता लगा रहा। सरकार से एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखाई दी है। सहारा में जमा किया पैसा वापस दिया जाएगा। किसी ने अपने बेटी की शादी के लिए जमा किया तो किसी ने अपने मकान के लिए, लेकिन अब तक वह गरीब जनता का पैसा समय पर नहीं मिल पाया था। लेकिन गरीब जनता के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि हमारा पैसा वापस मिल जाए, बड़ी मेहनत से जमा किया था।
फॉर्म जमा करने के लिए आए किस हैं। चीज के फॉर्म जमा कर हमने कही थी कि पल्स कंपनी का फॉर्म जमा हो रहा है और पैसे मिल जाएंगे। अब देखते हैं, उम्मीद के तौर पे आए हैं। परसों में पैसे जमा थे? हाँ। कितने पैसे जमा थे? 2 लाख। कब? करीबन 2012। 2012? हाँ। यानी 10 साल हो गई। तो हाँ। फिर में कैसी भीड़ लगाई हो? पैसों के लिए। पैसों के लिए? काय का पैसा मिल रहा है? जिससे हमने डाली 50,000 नगद हमने डाले इस समय। हाँ, और हमारी एफडी जैसे किस्तें चल रही है, 700 आ रही है और एक 300 आ रही है। अभी भी चल रही है ना? तभी नीलमबाई ही तभी बंद हो गई। अब तक कितना पैसा इकट्ठा हो गया तुम्हारा? अब तक हाँ 1.5 लाख रुपए। सरकार ने जो कानून बना दिया 2019 एक्ट के तहत और 2016 के एक्ट के तहत, तो भाई उससे तो उम्मीद मतलब है कि यहाँ पेमेंट हो सकता है। उम्मीद लग रही पेमेंट हो पाएगा? हाँ बिल्कुल। कब तक हो जाएगा? कुछ तो है? ये 180 दिन का टाइम दिया हुआ है। इस बीच बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है। हथियार के साथ युवक का वीडियो वायरल। नेशनल हाईवे 9 का बताया जा रहा है वीडियो। हथियार के साथ गाना गा रहा युवक, रील बनाते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने युवक की तलाश अब शुरू कर दी है। थाना विजयनगर इलाके का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं गाजियाबाद से। हथियार के साथ युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नेशनल हाईवे 9 का बताया जा रहा है वीडियो। हथियार के साथ गाना गाते हुए युवक नजर आ रहा है। रील बनाते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने युवक की तलाश अब शुरू कर दी है। थाना विजयनगर इलाके का ये पूरा मामला है। वहीं बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक 63 साल के बुजुर्ग शख्स ने अपने से आधी उम्र से भी कम की लड़की से शादी रचाई है। आपको बता दें कि ये शख्स 6 लड़की का पिता है और उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है, जिसके चलते उसने दूसरी शादी करने का फैसला लिया, जिसके बाद से ही पूरे जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है और ये शादी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। ग्राम चौधरी का प्रवास जमीन सोनाबाद। कितनी उम्र है आपकी? हमारा 63 साल उम्र है। आज आपने शादी की है, क्या उद्देश्य है शादी का? असल में हमें 4 लड़की थी, सब अपने अपने घर चली गई। हमको कोई खाना बनाने वाला नहीं बना के देने वाला था जी, तो इसलिए हमने शादी किया है। कहाँ पर किया शादी? ये तो रांची से किया। नहीं, यहाँ कहाँ पर किया? यहाँ कामाख्या माई के दरबार में। जी जी। वहीं राज्य सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह फिरोजाबाद महोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। किसी एक उद्योगपति के शेयर गिरने से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूं कि विपक्ष की रचनात्मक भूमिका होनी चाहिए। जहां प्रदेश और देश की भलाई की बात हो, वहां विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिए। फिरोजाबाद से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां फिरोजाबाद महोत्सव का समापन समारोह हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे और उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी एक उद्योगपति के शेयर गिरने से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो भी आ जाए।
भारत की अर्थव्यवस्था के इंटरनेशनल रैंकिंग की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रहा कि भारत सरकार रिपोर्टिंग है। दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ये किसी पर्टिकुलर उद्योगपति के शेयर गिनने से भारत सरकार की अर्थव्यवस्था की सेहत पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि किसी भी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए कि जहाँ भी प्रदेश और देश के भलाई की बात हो उसमें सरकार के साथ खड़ा दिखाई पड़े। उद्घाटन किया गया और साथ ही साथ माननीय मंत्री जी के तस्वीरें आपको फिरोजाबाद से दिखा रहे हैं, जहां फिरोजाबाद महोत्सव का समापन समारोह आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटन मंत्री बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और साथ ही साथ अखिलेश यादव पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। किसी एक उद्योगपति के शेयर गिरने से अर्थव्यवस्था पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद महोत्सव का समापन हुआ, जहां पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी तमाम बातें कही। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इस दौरान कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सलाह देना चाहता हूं कि विपक्ष की रचनात्मक भूमिका होनी चाहिए। जहां प्रदेश और देश की भलाई की बात हो, वहां विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद महोत्सव का समापन हुआ। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने यहां पर शिरकत की है। वहीं मथुरा में जीएलए यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने सभी को संबोधित भी किया। गन्ना और चीनी विकास विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, प्रदेश के उच्च शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री नयन दास अग्रवाल जी, उप कुलाधिपति प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान जी, कुलपति डॉक्टर फागुनी गुप्ता जी, आज के इस समारोह के सभी सम्मानित अतिथिगण, समारोह में उपस्थित सभी अभिभावकगण, स्नातक, प्रास्नातक और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है जब ब्रजभूमि में स्थित इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के एकादश दीक्षांत समारोह में मुझे आप सबके साथ संवाद करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। ब्रजभूमि की जब मैंने बात की तो एकाएक हम सब का ध्यान आज से 5000 वर्ष पूर्व किस दिव्य घटना के साथ होता है, जब लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म
इस धरा पर हुआ होगा। जन्म और उनके जीवन की, बचपन की लीलाओं का आज भी इतनी प्राचीन विरासत को लेकर के हम सब चल रहे हैं। उस समय साधन नहीं रहे होंगे, लेकिन मुझे एक बात अक्सर याद आती है जब मैं प्रख्यात समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की रचनाओं को देखता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी चिंतक थे। हो सकता है कि उनका मंदिरों में जाना न रहा हो, लेकिन जब उनसे एक बार पूछा गया कि भारत की एकता, इसकी एकात्मता और अखंडता के आधार बिंदु क्या है, उन्होंने इस पर विस्तार से लिखा भी है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, दुनिया के अंदर तमाम देश बने हैं, बिगड़े हैं, परंपराएं आई हैं, समाप्त हुई हैं, लेकिन अगर भारत बना हुआ है तो इसके पीछे 3 महापुरुषों का सर्वाधिक योगदान है। उन्होंने शब्द महापुरुष कहे थे, उन्होंने कोई ईश्वर नहीं कहा, कोई भगवान नहीं कहा। उन्होंने कहा ये 3 हैं जिन पर जब तक भारत की आस्था रहेगी तब तक भारत बना रहेगा। और ये 3 हैं, एक राम, एक कृष्ण और एक शिव। भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर आप देखेंगे तो पूरब से पश्चिम तक। वहीं उन्नाव में फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के रहने वाले शख्स की 5 वर्षीय बेटी सिम्मी और समीसा 31 जनवरी को संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गई। आपको बता दें कि इसके बाद उनकी तलाश की गई, लेकिन कोई जानकारी न होने पर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन बाद खेत में उनका शव मिलने से हड़कंप मच गया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है। एसएसपी शशि शेखर सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सुबह 8 बजे गांव के रहने वाले अखिलेश को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसके मृतका की मां से प्रेम संबंध था, उसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने अभियुक्त को निशानदेही पर घटनास्थल के पास से मृतका की चांदी के कंगन और हवाई चप्पल भी बरामद कर ली है। छोटी बच्ची 31 जनवरी को गायब हो गई थी शाम को। उसकी तलाश की गई, तुरंत एफआईआर दर्ज करके पुलिस द्वारा कार्रवाई किया गया। अगले दिन उसकी डेड बॉडी एक सरसों के खेत में कुशलपुरवा गांव में ही बरामद हुआ। इसकी विवेचना में ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जो उसी के गांव में उसका चचेरा चाचा लगता है, उसके द्वारा ये घटना की गई। उस अभियुक्त अखिलेश को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर जो मृतक बच्ची थी उससे संबंधित कुछ जेवर और उसके चप्पल इत्यादि के टुकड़े बरामद हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।